साइड सो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद एजी। तो हम लोग जो पहला इसका पिछले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक देख चुके थे एफ ब्लॉक का। तो इस पार्ट में हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस से स्टार्ट करने वाले हैं। सो द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, जो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण होता है, इज अ यूनिक फीचर इन केमिस्ट्री ऑफ द लैंथेनॉइड। इट हैज फार रीचिंग कंसीक्वेंस इन केमिस्ट्री ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट। The decrease in atomic radii derived from the structure of the metals is not quite regular as it is regular in M3 plus ions। so मतलब आयनिक साइज में जितना वो होता है रेगुलरिटी रहता है, वो रेगुलरिटी एटॉमिक रेडियाई में नहीं रह पाता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ कोर्स सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। तो ये जो ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज में जो देखा जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन उसकी जैसे सिमिलर है, उसका जो रीजन है वो भी सेम रहता है, जैसे कि इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर ऑफ द सेम सबशेल। However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another with the increase in nuclear charge along the series. There is fairly regular decrease in the sizes with increasing of atomic number. The cumulative effect of the contraction of the lanthanoid series, known as lanthanoid contraction, causes the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second series. The almost identical radii of zirconium 160 पिकोमीटर एंड हॉफनियम 159 पिकोमीटर, ये हम लोग पहले भी जब डी ब्लॉक पढ़ रहे थे तब भी देख चुके थे कि जो जिरकोनियम और हॉफनियम है उसका ऑलमोस्ट साइज सिमिलर रहता है। अ कंसीक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये किसके कारण होता है? ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। अकाउंट फॉर द अकरेंस टुगेदर इन नेचर एंड फॉर द डिफिकल्टी फेस्ड इन देयर सेपरेशन, ठीक है, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज सेम है तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ा हद तक सेम होंगे। अब इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं। सो इन द लैंथेनाइड Ln2 and Ln3 compounds are predominant species, ठीक है। So however occasionally +2 and +4 ions in solution or in solids compounds are also obtained. This irregularity as in ionization enthalpy arises mainly from the extra stability of empty half filled or filled F subshell. Thus the formation of cerium-4 is favored by its noble gas configuration, but it is a strong oxidant, तो ये strong oxidizing agent है, reverting to the common +3 state. The E0 value for cerium+4 to cerium+3, मतलब cerium+4 से cerium+3 में जो conversion होता है उसका जो E0 वैल्यू रहता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है? +1.74, मतलब यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन रहता है, which suggests that it can oxidize water. However, the reaction rate is very slow and hence cerium+4 is a good analytical reagent as well. PR, ND, TB, DY also exhibit +4 oxidation state but only in oxide, जैसे कि MO2. EU2+ is also formed by losing the 2s electron and its F7 configuration accounts for the formation of this ion. However, EU2+ is a strong reducing agent, changing to the common +3 oxidation state. Similarly, YB2+, which has F14 configuration, is a reductant. TB4 has half-filled F orbital and is an oxidant. The behavior of samarium is very much like europium, exhibiting both +2 and +3 oxidation state, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ये टेबल एक बार आप लोग को अच्छे से स्टडी करना है, लेकिन मैं एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। जैसे कि गैडोलिनियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 64 रहता है, उसका जो सिंबल रहता है वो GD रहता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 6s2 5d 1 4f7, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से जेईई मेंस ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा है 2021 में, तो ये वाला थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ से नीट 2021 में क्वेश्चन आया था। तो ऑल द लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली इन एयर। द हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। samarium being steel hard, their melting points ranges between 1000 to 1200 Kelvin, but samarium melts at 1623 Kelvin, ठीक है। तो samarium का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 1623 होता है, ठीक है। तो samarium का जो ये होता है वो हार्ड भी बहुत होता है, स्टील हार्ड होता है। दे हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनका जो होता है टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर होता है और ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर यू एंड YB एंड ओकेशनली फॉर SM एंड TM, ठीक है, samarium और TM, ठीक है। सो मेनी trivalent lanthanoid ions are colored both in the solid state and in the aqueous solution. Color of this मतलब ये colored होते हैं both solid state और कुछ aqueous solutions में भी। So color of these ions may be attributed to the presence of F electron, तो F electron के कारण इन लोगों का color आता है, जैसे कि neither La3+ nor Lu3+ ion show any color
बट द रेस्ट डू सो, मतलब ये दोनों जो है ये कलर नहीं शो करते हैं। तो हाउएवर एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन एफ लेवल। द लैंथेनॉइड आयंस अदर देन ऑफ द टाइप F0 टाइप एंड F14 टाइप आर ऑल पैरामैग्नेटिक। मतलब जो F0 टाइप जैसे कि लैंथेनम 3+ या सीरियम 4+, यहाँ पे लैंथेनम हर जगह घुस जा रहा है, लेकिन लैंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। सीरियम 4+, या आप देखिए यहाँ पे Yb2+ या लुटेशियम 3+, जो F14 है, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर के रहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर अराउंड 600 किलोजूल पर मोल, द सेकंड अबाउट 1200 किलोजूल पर मोल, comparable with those of calcium. A detailed discussion of the variation of the third ionization enthalpies indicates that the exchange enthalpy consideration as in the 3D orbitals of the first transition series appear to impart a certain degree of stability to empty, half-filled and completely filled orbitals F level. This is indicated from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium. ठीक है। They in their chemical behavior are in general the earlier members of the series are quite reactive similar to calcium, but with increasing atomic number they behave more like aluminium. तो increasing अगर atomic number ज़्यादा बढ़ते रहेगा तो ये क्या behave करने लगेगा like aluminium, ठीक है। ओके तो पहले तो कैल्शियम जैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन अब जितना इसका एटॉमिक नंबर बढ़ते रहेगा वो उतना एल्यूमिनियम के जैसा बिहेव करने लगेगा। जैसे Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ln, तो वैल्यूज फॉर E0 फॉर द हाफ सेल्स रिएक्शंस आर गिवन, so are in the range of -2.2 to -2.4 volt except for EU जिसका जो वैल्यू रहता है वो -2 रहता है। This is of course a small variation. The metal combine with hydrogen when gently heated in the gas. तो मेटल कैसे कंबाइन करता है? जब मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन जब जेंटली हीट किया जाता है इन द गैस, द कार्बाइड जैसे Ln3C, Ln2C3, Lnc2 आर फॉर्म्ड व्हेन द मेटल्स आर हीटेड विद कार्बन। दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, मतलब ये क्या करते हैं? लिबरेट क्या करता है? हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड्स एंड बर्न इन हैलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड्स। दे फॉर्म ऑक्साइड्स जैसे कि M2O3 एंड हाइड्रोक्साइड जैसे कि MOH होल थ्राइस। द हाइड्रोक्साइड्स आर डेफिनेट कंपाउंड्स, नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। दे आर बेसिक लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स and hydroxides. Their general reactions are depicted in figure 8.7. तो ये जो फिगर है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये Ln जो है ये मतलब लैंथेनॉइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 छोड़ेगा, फिर इसके साथ हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो LnX3 बनाएगा, विथ वाटर ये क्या बनाएगा? LnOH होल थ्राइस और H2। विद कार्बन क्या बनाएगा? 2773 केल्विन में Lnc2। हीटेड विद नाइट्रोजन अगर होगा तो Ln बनेगा, लिथियम नहीं लैंथेनम नाइट्राइड। और उसके बाद हीटेड विद सल्फर करेंगे तो Ln2S3, और बर्न विद O2 ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो Ln2O3। तो ये सारी जो रिएक्शन है थोड़ा सा याद रखने का वाला इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनॉइड इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। अ वेल नोन एलॉय इज मिस मेटल, ये क्वेश्चन आ चुका है। मिस मेटल कंसिस्ट ऑफ लैंथेनॉइड मेटल जैसे 95% एंड आयरन जो रहता है वो 5% रहता है। एंड ट्रेसेस ऑफ क्या क्या मेटल्स? सल्फर एलिमेंट्स क्या क्या ट्रेसेस रहते हैं? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अ गुड डील ऑफ मिश मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर flint. Mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking. Some individual lanthanum oxides are used as phosphors in television screen and similar fluorescing surfaces, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड जो है इंक्लूड 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम, ठीक है, थोरियम से लोरेंशियम तक। द नेम, सिम्बॉल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 8.10। तो ये थोड़ा सा मतलब कम पूछा जाता है, जो एक्टिनॉइड्स पार्ट है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं एक बार, सिर्फ ये वाला जो क्यूरियम है ये क्या रहता है? 7s2 6d1 5f7। तो सिमिलर जो बीच वाला 96 रहता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। दी एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं ये सारे कुछ, और इसका जो अर्लियर मेंबर्स रहते हैं हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ्स। द लेटर वंस हैव हाफ लाइफ्स रेंजिंग फ्रॉम द डे टू 3 minutes फॉर लॉरेंशियम। The later members could be prepared only in nanogram quantities. This fact render their study more difficult, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। सो ऑल द एक्टिनॉइड्स आर बिलीव टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 7s2 एंड अ वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 5f एंड 6d सबशेल। द 14 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मली एडेड टू 5f, दो नॉट इन थोरियम बट फॉर Pa ऑनवर्ड्स। द 5f ऑर्बिटल आर कंप्लीट एट एलिमेंट 103। तो 5f जो 103 है 103 में ये जाके कंप्लीट हो जाता है 5f ऑर्बिटल वाला। द
or irregularities in the electronic configuration of the actinoids like those in the lanthanoids are related to the stabilities of F0, F7 and F14 occupancies of the 5f orbitals. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टेबिलिटी रहता है वो 5 F0, F7 और F14 में देखा जाता है, जैसे कि हम लोग लैंथेनॉइड में भी देखे थे. सो दैट्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AM एंड CM आर, ये वाला 7s2, 5f7 एंड Rn, ये वाला तो पता है हम लोग को, ये जो इनर नोबल गैस एलिमेंट रहता है वो वाला, एंड Rn 5f7, 6d1, 7s2. Although the 5f orbitals resemble the 4f orbital in their angular part of the wave function, so although the 5f orbital resembles the 4f orbitals in their angular part of the wave function, they are not as buried as 4f orbital and hence 5 electron can participate in bonding to a far greater extent. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 5f वाला इलेक्ट्रॉन्स टू अ फार ग्रेटर एक्सटेंट पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्डिंग में, जो 4f इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहा था. तो ये हम लोग को याद रखना है. इसके बाद जो है आयनिक साइजेस. द जनरल ट्रेंड इन लैंथेनॉइड इज ऑब्जर्वेबल इन द एक्टिनॉइड एज वेल एज देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स और M3+ ions across the series. This may be referred to as the actinoid contraction, like lanthanide contraction. The contraction is however greater from element to element. The contraction is however greater from element to element in this series, resulting from poor shielding बाई 5f इलेक्ट्रॉन. मतलब यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो एक्टिनॉइड का कंट्रैक्शन वो तो ज़्यादा होता है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. देयर उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट. देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच इज एन पार्ट एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द 5f, 6d and 7s level are of comparable energies. The known oxidation states of actinoids are listed in table 8.11. The actinoids shown in general +3 oxidation state. The elements in the first half of the series frequently exhibit higher oxidation state. For example, the maximum oxidation state increases from +4 in thorium to +5, +6, +7 plus in respectively in Pa, U and Np, but decrease in succeeding elements. The actinoids resemble the lanthanoids in having more compounds in +3 state than in +4 state. However, +3 and +4 ions tends to hydrolyze because the distribution of oxidation state among the actinoid is so uneven and so different from the former and later element. It is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation state. तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है, हम लोग को पता चल गया कि हाँ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इतना ज़्यादा अनइवन रहता है कि उसके बारे में डिस्कस करना है या उसके बारे में कोई केमिस्ट्री उस एलिमेंट्स के केमिस्ट्रीज को डिस्कस करना बेकार है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला जो पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स, तो ये वाला जो लिखा हुआ एक्टिनियम, थोरियम, ये वाला भी आपको वैसे ही याद रहा होगा कि जो हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्लॉक जब पढ़ रहे थे 3D ट्रांजिशन सीरीज, जो मिडिल वाले होते हैं वो ज़्यादातर थोड़ा सा ज़्यादा शो करते हैं. तो एक्टिनियम 3, 4, फिर 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 3, 4, 5, 6, फिर 3, 4, फिर 3, 4, फिर 3, 3, 3, 3, 3. मतलब यहाँ से CF से LR तक सारे कुछ 3 शो करते हैं. ठीक है, यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि क्या क्या लैंथेनॉइड के साथ इसका कंपैरिजन में करेंगे. तो द एक्टिनॉइड मेटल्स आर ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू इररेगुलरिटीज इन द मेटालिक रेडियाई विच आर फार ग्रेटर दैन इन लैंथेनॉइड्स. ठीक है, तो मेटालिक रेडियाई में जो इररेगुलरिटीज होता है वो ज़्यादा होता है किसमें, एक्टिनॉइड्स में. ठीक है, ये समझ में आ गया. द एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. तो एक्टिनॉइड जो होता है वो ज़्यादातर रिएक्टिव होते हैं. एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव स्पेशली व्हेन दे फाइनली डिवाइडेड. तो फाइनली डिवाइडेड करेंगे तो ज़्यादा रिएक्ट करें. द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम फॉर एग्जाम्पल गिव्स अ mixture of oxide and hydride and combination with most non-metals takes place at moderate temperature. So hydrochloric acid attacks all metals but most are slightly affected by nitric acid. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सारे ज़्यादातर को रिएक्ट कर देता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड लेस रिएक्टिव होते हैं या बाकी मतलब बहुत जिन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. एल्कलीज हैव नो एक्शन, तो एल्कलीज इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं शो कर पाते हैं. द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर मोर कम्प्लेक्स दैन दोज ऑफ द लैंथेनॉइड्स. Although the variation in the magnetic susceptibility of the actinoids with the number of unpaired electron 5f electrons is roughly parallel to the corresponding results for the lanthanoids, the latter have higher values. It is evident from the behavior of the actinoids that the ionization enthalpy of the early actinoids, though not accurately known, but are lower than for the early lanthanoids. मतलब जो बाद वाले जो actinoids होंगे, early actinoids होंगे, उससे क्या हो जाएंगे, but are lower than that for the early lanthanoids. मतलब early lanthanoids से कम होंगे actinoids वाले, जो पहले वाले actinoids है उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जो पहले वाले लैंथेनॉइड है उससे. ठीक है, दिस इज क्वाइट रीजनेबल सिंस इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट व्हेन 5f ऑर्बिटल्स आर
beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of the electron. The 5f electron will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons of the corresponding lanthanoids. Because the outer electrons are less firmly held, they are available for bonding in the actinoids. A comparison of the actinoids with the lanthanoids with respect to the different characteristics as discussed above reveals that behavior similar to that of lanthanoid is not evident until the second half of the actinoid series. तो second half of the actinoid series तक ही हम लोग इसको सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, उसके पहले या उसके बाद नहीं कर सकते. तो reveals that the behavior similar to that of lanthanoid is not evident until the second half of the series. However, even the early actinoid resembles the lanthanoids in showing close similarities with each other and in gradual variations in properties which do not entail change in oxidation state. The lanthanoid and actinoid contractions have extended effects on the sizes and therefore the properties of the elements succeeding them in their respective periods. The lanthanoid contraction is more important. The lanthanoid contraction more important because the chemistry of the elements succeeding the actinoids are much less known at the present time. इसके बाद जो लिखा हुआ है the name the member of the lanthanoid series which is well known as exhibiting +4, तो ये सीरियम वाला होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. इन टेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. व्हाई? तो इसका जो रीजन है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा क्यों होता है, इसका यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं. एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. दिस द कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर देन एलिमेंट्स ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो पुअर शील्डिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इसका क्या हो जाता है, इसका लेंथ मतलब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, समझ में आ गया. अब इसके बाद जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स. तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये जो पार्ट है एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये आप लोग खुद से पढ़िएगा. यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ 2-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं. तो ये वाले जो पार्ट है यहाँ पे कुछ आपका मतलब जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में भी लिखा है, और इसके बाद जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में AGBR को यूज़ करते हैं ये सब के बारे में लिखा हुआ है. यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कैटलिस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे कि N2H2 मिक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं, PDCl2 यूज़ करते हैं. तो ये सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉपर में यूके में सिल्वर कॉइन्स बनाया जाता था कॉपर निकल अलॉय यूज़ करके. ये सारा कुछ जो पॉइंट्स है ये एक बार पॉइंट आप लोग रीड कीजिए, क्योंकि ये मैं बता भी दूंगा तो ये सारे कुछ फैक्चुअल चीज़ है, तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एक बार मैं पढ़ा भी दूंगा, उसके बाद भी आप लोग को ये चीज़ एक बार रीड करना ही पड़ेगा. तो मैं इसीलिए आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक बार रीड कर लीजिए. अगर कोई भी आपको डाउट आए इस सेक्शन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर से कर दूंगा. और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वाला चैप्टर भी हम लोग का ख़त्म हो गया है. तो इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक वाले जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग पहले बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हैलोजन फैमिली, उसके बाद हम लोग नोबेल गैस जो है ये सारे कुछ ऑर्डर में करेंगे. तो ऑर्डर में करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा पी ब्लॉक के लिए. तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मतलब मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसा वीडियोस और बना पाऊँ. तो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे.